नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर की नसों में होने वाले दर्द की, यानी कि ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया की। दोस्तों, व्यक्ति का ब्रेन उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो नसों से जुड़ा होता है और ऐसे में अगर सिर की नसों में कोई समस्या आती है तो ये पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। मेडिकल टर्म में सिर की नसों में होने वाले दर्द को ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया कहा जाता है और यह सिर के पिछले हिस्से और गर्दन के ऊपरी हिस्से में परेशानी का कारण बनता है। यह विशेष प्रकार का सिरदर्द है, लेकिन इसमें अन्य सिरदर्द की तरह ही लक्षण हो सकते हैं। यह अक्सर माइग्रेन वाले लोगों को प्रभावित करता है। सिर की नसों में दर्द किसी तरह की इंजरी यानी कि चोट, मसल से जुड़ी समस्या, ट्यूमर, आर्थराइटिस या फिर डायबिटीज़ व इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इस समस्या को मसाज थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन या फिर गंभीर स्थिति होने पर सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिर की नसों में होने वाले दर्द के कारण और इलाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की कि ये क्यों होता है। तो ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया गर्दन की नसों या फिर मांसपेशियों में जकड़न का परिणाम हो सकता है। यह सिर या फिर गर्दन में लगी चोट के कारण भी हो सकता है और इस दौरान सिर के एक तरफ या फिर दोनों तरफ दर्द हो सकता है या फिर तेज दर्द का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा सिर की नसों में इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा एहसास भी हो सकता है। वहीं शोधकर्ताओं ने सिर की नसों में दर्द के अधिक विशिष्ट और प्रत्यक्ष कारणों का अनुमान लगाया है, जिसमें गर्दन या फिर सिर पर चोट, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ट्यूमर व इन्फेक्शन शामिल है। तो अगर बात करें चोट की, तो सिर के पिछले हिस्से में चोट लगना सिर की नसों में दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है। ऐसा जो है वो गिरने, किसी प्रकार की दुर्घटना या फिर खेलते हुए चोट लगने के कारण हो सकता है। बात करें स्ट्रेस नर्व्स की, तो जो लोग दिन में ज़्यादा समय अपने सिर को आगे या फिर नीचे की ओर झुकाकर रखते हैं, उन्हें भी ये समस्या हो सकती है और ऐसा लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर गलत पोस्चर में बैठकर पढ़ने से भी हो सकता है और इससे गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और जिस कारण सिर की नसों में दर्द हो सकता है। बात करें आर्थराइटिस की, तो कई प्रकार के आर्थराइटिस भी सर्वाइकल स्पाइन पर असर डालते हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस शामिल है। आर्थराइटिस की स्थिति में सर्वाइकल स्पाइन कॉलम का ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है और समय के साथ सख्त भी हो जाता है और इससे ऑक्सीपिटल नर्व्स पर प्रेशर डलता है और तनाव उत्पन्न हो सकता है। बात करें डायबिटीज़ की, तो जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं उनके सिर की नसों में दर्द का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि डायबिटीज़ के चलते न्यूरोपैथी या फिर नसों में सूजन की समस्या हो सकती है। बात करें ट्यूमर और इन्फेक्शन की, तो सिर की नसों में दर्द ट्यूमर व इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कम मामलों में ही होता है। जब सर्वाइकल स्पाइन के ट्यूमर ऑक्सीपिटल नसों पर दबाव डालते हैं तो इस प्रकार का दर्द होता है। वही इन्फेक्शन भी ऑक्सीपिटल नसों पर दबाव बनने का कारण बन सकते हैं और ये दोनों ही समस्या गंभीर है और इसीलिए अगर किसी को अपनी गर्दन या गले में किसी भी प्रकार की गांठ नज़र आती है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों बात की जाए इसके उपचार की, तो सिर की नसों में दर्द को कुछ आसान तरीकों से कम किया जा सकता है, जैसे कि वार्म कंप्रेस, मसाज थेरेपी, ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, फिजियोथेरेपी या फिर आराम करना। अगर इन उपायों को करने से आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर की सलाह पर दवा ली जा सकती है या फिर गंभीर मामले में सर्जरी भी की जा सकती है। तो दवाओं की बात करें तो इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर जो है वो दवाएं या फिर इंजेक्शन लेने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर बोटुलिनम टॉक्सिन। बात करें सर्जरी की, तो अगर किसी व्यक्ति की समस्या अधिक गंभीर है और वो उसके जीवन को प्रभावित कर रही है तो डॉक्टर कुछ प्रकार की सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेशन। यानी कि ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेशन के दौरान सर्जरी त्वचा के नीचे ऑक्सीपिटल नसों के पास इलेक्ट्रोड को रखता है और इस प्रक्रिया में नसों को नुकसान पहुंचाने की जो आशंका है वो कम होती है। यह दर्द से जुड़े मैसेज को दिमाग तक जाने से रोकने का काम करता है। बात करें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन की, तो सर्जन जो है वो इलेक्ट्रोड को रीढ़ की हड्डी व वर्टिब्री यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के ब्लॉक के बीच रख सकते हैं। बात करें C23 गैंग्लियोनेक्टोमी की, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया के बढ़ावा देने वाले नर्व्स के समूह के बीच रुकावट पैदा करती है और जिस कारण
दर्द जो है वो कम होने लगता है। और बात करें ऑक्सीपिटल रिलीज सर्जरी की, तो सर्जन जो है वो गर्दन के पिछले वाले हिस्से में एक छोटा सा कट लगाकर टिश्यू से उन नर्व्स को रिलीज करते हैं जो कि उन्हें दबाने का काम करती है। बात करें एक्सरसाइज की, तो सिर की नसों में दर्द से राहत पाने में एक्सरसाइज की भी मदद ली जा सकती है, खासकर अगर दर्द गलत पोस्चर के कारण है। इसके लिए चिन टक एक्सरसाइज की जा सकती है। इससे गर्दन की मांसपेशियों व टिश्यू मजबूत होते हैं। और इसे करने के तरीके की बात करें तो पैरों को कंधे की चौड़ाई में फैला लें और पीठ को दीवार के साथ सटाकर खड़े हो जाएं। अब ठुड्डी को नीचे की ओर करें और फिर सिर को पीछे की ओर ले जाएं जब तक कि वो दीवार के साथ स्पर्श न हो जाएं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें और फिर वापस सिर को आगे की ओर ले आएं। अगर इसे करते हुए किसी तरह का दर्द महसूस हो तो इसे करना बंद करें और डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया एक प्रकार का नर्व्स पेन है जो कि सिर दर्द का कारण बन सकता है। और यह तब हो सकता है जब ऑक्सीपिटल नसों पर प्रेशर पड़ता है। ये गर्दन में शुरू होते हैं और सिर के किनारों तक बढ़ने लगता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में घरेलू इलाज या फिर दवा से दर्द में राहत मिल सकती है। अगर समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर इंजेक्शन या फिर सर्जरी की सिफारिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।